Liftoff will start in T minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज हिजाब हुसैन फ्रॉम स्पेस अकेडमी और आज हम स्पेस अकेडमी कोचिंग सेंटर का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्लास 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। तो आज हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जिसमें हम बताएंगे कि जिस तरह हम पहले साइंस पढ़ते थे और उस साइंस की बुक को राइट नाउ इन क्लास 9th मैट्रिक हमने उस बुक को डिवाइड किया 3 डिफरेंट अदर बुक्स में, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अब पढ़ते थोड़ा रिवाइज करते कि जिस तरह अब तक क्लास 8 तक हम पढ़ते रहते थे व्हाट इज साइंस। सो साइंस की एक बुक थी जो कि हम शुरू से लेकर क्लास 8 तक कंटिन्यूअसली पढ़ रहे थे। थोड़ा रिवाइज करते कि साइंस किसे कहते हैं। एक्चुअली साइंस ना वो इल्म है जो आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, मुशाहिदे और तजुर्बे से हासिल करते, उस इल्म को हम साइंस कहते थे। द नॉलेज दैट वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो वो इल्म जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, मुशाहिदे और तजुर्बे से हासिल करते थे, उस इल्म को हम साइंस कहते थे। अब इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी इल्म को मुशाहिदे और तजुर्बे से कैसे हासिल करते हैं। तो चलिए एक आसान मिसाल लेते हैं किसी भी मैटर की, क्योंकि हमें पता है कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये इसके बारे में ना हम इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मेरे पास ना मैटर है क्योंकि इसने जगह घेरी और इसका वजन है, तो ये सॉलिड है, मैटर का जो स्टेट है सॉलिड। अब मैं इस पर एक ऑब्जर्वेशन करने वाला हूँ और उस पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं देख रहा हूँ, हाँ इट्स क्वाइट हार्ड, ठीक है, एक फिक्स्ड शेप है इसका, ठीक है, जो कि शेप इसका डिस्टर्ब नहीं हो रहा। ये मैंने इस पर ऑब्जर्व किया, मैंने देखा, इस पेन को देखा। अब इस पर मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल ये साउंड जनरेट करता है, मैं इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, मैं इसको कंप्रेस नहीं कर सकता एंड सो दिस इज इन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट जो मैंने इस पर परफॉर्म किया। अब अगर हम गैस की बात करें तो गैस को ना मैं यूं उठा नहीं सकता, गैस का कोई परफेक्ट शेप नहीं होता। तो ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को मिला के ना हम साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो साइंस हम पढ़ते थे वो साइंस की जो बुक थी वो कैटेगराइज हो गई 3 डिफरेंट ब्रांचेस में, जो कि हम इसके लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सो अब तक जो साइंस हम पढ़ते थे वो साइंस की बुक ना डिवाइड हो गई 3 डिफरेंट ब्रांचेस में, जो कि है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब हम बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे और फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये सवाल पूछना जरूरी था कि साइंस की बुक को हमने 3 डिफरेंट बुक में डिवाइड क्यों किया। क्योंकि एक अलमिया है जो कि कहा जाता है कि आपने क्या बनना है। जिसने डॉक्टर बनना होता है उसके लिए लेट्स सपोज फिजिक्स थोड़ा सा अजीब होगा, क्योंकि जो चीज हम पढ़ने वाले, लेट्स सपोज किसी ने डॉक्टर बनना है तो वो बायोलॉजी पढ़े, क्यों वो केमिस्ट्री पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़े एंड सो ऑन। सो ये वो वजह थी। लेट्स सपोज जिसने इंजीनियर बनना था फॉर देम अलग फिजिक्स एक ब्रांच है, जिसने केमिकल साइंटिस्ट बनना है, केमिस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में वर्क करना है तो उसने केमिस्ट्री पढ़नी। तो इस वजह से हमने साइंस को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया। अब वन बाय वन हमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि ये जो 3 डिफरेंट ग्रुप्स
इसमें होता क्या है, लेट्स सपोज पहले हम कंसीडर करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी इज एक्चुअली एक ग्रीक टर्म है, बायो कहते हैं लाइफ को, एंड लोजी लोगस से निकला है जिसकी मीनिंग है स्टडी। सो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब लाइफ का क्या मतलब है कि जब हम लाइफ जिंदगी के बारे में स्टडी करते हैं तो वो बायोलॉजी होगी। लाइफ का एक्चुअली साइंटिफिक टर्म है जिसकी मीनिंग क्या है, लिविंग थिंग। जब हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी के कैटेगरी में आएगी। अब लिविंग थिंग्स में क्या आता है हमारे पास, जैसे एनिमल्स, लिविंग थिंग्स मतलब जो सांस ले सकते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, क्या प्लांट्स लिविंग थिंग है? यस, दे आर लिविंग थिंग क्योंकि वो भी ब्रीथिंग करते हैं। सो वही जब हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी में आता है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिसने डॉक्टर बनना होता है, zoologist बनना होता है, फार्मासिस्ट बनना होता है, वो बायोलॉजी पढ़ते हैं। लेट्स कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांच, आवर नेक्स्ट बुक व्हिच इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में एक्चुअली स्टडी ऑफ मैटर, इसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, इट्स अराइजिंग क्वेश्चन, भाई मैटर हर वो चीज जो जगह घेरे और उसका वजन हो उसे मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेन, इसने जगह घेरी है, यस थोड़ा सा भारी है, तो अच्छा वजन का अंदाजा हम ऐसे भी लगा सकते हैं, जिस चीज का वजन होता है ना वो नीचे जाता है, तो नीचे गिरा मतलब इसका वेट है। सो मैटर हर वो चीज जो जगह घेरे और उसका वजन हो, और इस मैटर के स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं अप टू दिस लेवल, 3 स्टेट्स है, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन इस लेवल पर जो पढ़ाए जाते हैं वो है सॉलिड, लिक्विड, इन गैस। ठीक है, जो चीज़ हार्ड फॉर्म में होती है दैट इज सॉलिड, जो चीज़ लिक्विड फॉर्म में मतलब पानी की शक्ल में होती है, जैसे केरोसिन ऑयल, गैसोलीन ऑयल, पानी खुद, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी चीज़ आप कंसिडर करते हो, ये सारी क्या है, लिक्विड है, और गैस क्या है, हवा। ठीक है, सो ये 3 स्टेट्स है, जब हम इनको स्टडी करते हैं सो दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, केमिस्ट्री कौन लोग पढ़ते हैं, जो कि केमिस्ट्री जो कि केमिकल साइंटिस्ट होते हैं, मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स जनरेट करते हैं। आप जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर जितने भी चीज़ें प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं दैट इज टोटली बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। सो दिस इज द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विद द लास्ट ब्रांच व्हिच इज कॉल्ड फिजिक्स। सो फिजिक्स इज ऑलमोस्ट सेम एज केमिस्ट्री, क्योंकि हम फिजिक्स में भी वही चीज़ पढ़ते हैं जो हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते थे, लेकिन इसमें एक एडिशन है। स्टॉप। ओके, तो हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी तकरीबन वही चीज़ पढ़ते हैं। इसमें मैटर तो पढ़ते ही है जो कि हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, इसमें मैटर को स्टडी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम एक और यूनिक चीज़ स्टडी करते हैं फिजिक्स में, जो कि क्या है, एनर्जी। मैटर और एनर्जी को हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। और एक और भी चीज़ जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, इसको मेंशन करना ज़रूरी है, हम मैटर और एनर्जी का म्यूचुअल रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। म्यूचुअल रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है? अच्छा, पहले हम मैटर को मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा आते हैं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी कहते हैं एक्चुअली काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं, द एबिलिटी टू डू वर्क। जब आप में काम करने की सलाहियत हो, मतलब आप में एनर्जी होती है। जैसे मुझ में इतनी एनर्जी कि मैं इस पेन को अप थ्रो करूँ, ठीक है, और ये पेन नीचे आया क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। सो ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा चैप्टर होगा। सो मैटर पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ी। नाउ व्हाट इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी? तो ये चीज़ थोड़ा सा ट्रिकी समझना चाहिए। देखिए,
मैटर और एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है। इसका मतलब क्या है कि जो मैटर होता है उससे हम एनर्जी बना सकते हैं, जो एनर्जी होती है उससे हम मैटर बना सकते हैं। इस कन्वर्जन को कहते हैं इंटर कन्वर्टेबल, मतलब मैटर से एनर्जी बनेगा और एनर्जी से मैटर बनेगा। जैसे मैं एक नॉर्मल मिसाल आपको दे दूं कि मैटर से मैं एनर्जी कैसे बना सकता हूँ। लेट्स सपोज ये पेन है, अगर मैं इसको हीट दूं तो ये जल जाएगा। तो इट वाज मैटर, पहले मैटर था और बाद में जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, जलना, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैटर किस चीज में कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में। ठीक है, एक अनऑथेंटिक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ कि एनर्जी मैटर में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। एक अनऑथेंटिक एग्जांपल ये कि जैसे फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें सनलाइट जो होती है वो एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है प्लांट्स के अंदर बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो वो सनलाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एक एनर्जी है और उससे खुराक बनता है जो कि एक मैटर का फॉर्म होता है। लेकिन इसका जो ऑथेंटिक आंसर है मैटर और एनर्जी कन्वर्जन का वो हाई लेवल का है, लेकिन मैं सिर्फ मेंशन करूंगा क्योंकि आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दिया है जिसको कहते हैं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब ये इक्वेशन कहता क्या है? ये कहता है कि E मतलब एनर्जी, m मतलब मास, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? कायनात में, पूरी कायनात में जो चीज सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करती है, फास्ट ट्रेवल करती है, वो लाइट है। और इसकी फैक्ट वीडियो होती है जो कि है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो खैर इस डिटेल में हम नहीं जाने वाले। कहने का मतलब यहाँ पर E एनर्जी है, m मास है और c लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है इस इक्वेशन का? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के मुताबिक अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट के साथ जाए, चीज मतलब मैटर, अगर मैटर स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करे तो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मैटर एनर्जी इक्विवेलेंस के मैटर और एनर्जी दोनों